बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज क्या होता है? पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज का तरीक़ाकार क्या है? और कोर्ट मैरिज पर कितना खर्च आता है? और कोर्ट मैरिज करने पर आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? कोर्ट मैरिज पाकिस्तान में कोई भी ऐसा अदालत मौजूद नहीं है जिसमें आपके शादी की रजिस्ट्रेशन हो। कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं होता कि जो आपके शादी की रजिस्ट्रेशन करवाए। जिस तरह दूसरे मुल्कों में होता है कि वहाँ पर कोर्ट्स होती हैं, जो स्पेशल मजिस्ट्रेट वहाँ पर मौजूद होता है, पार्टीज़ वहाँ पर जाती हैं और स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होती हैं और वहाँ पर अपने शादी की रजिस्ट्रेशन करवाती हैं। उसी तरह पाकिस्तान में बिल्कुल भी कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा कोर्ट मौजूद नहीं है कि उसमें आप अपने शादी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज वो होता है जो जब भी एक कपल यानी कि एक लड़का और एक लड़की जो बालिग हों, वो अपने वालिदैन की रजामंदी के बगैर शादी करना चाहते हों, तो वो कोर्ट आते हैं, वकील साहब के पास आते हैं और वकील साहब से कहते हैं कि हमने कोर्ट मैरिज करनी है। वकील साहब उनके लिए मौलवी का बंदोबस्त करते हैं, रजिस्टर्ड मौलवी होता है, वो उनको बुलवाते हैं, उनके पास उनका रजिस्ट्रेशन होता है मौलवी के पास। कोर्ट में अक्सर वो मौजूद होते हैं। मौलवी साहब इनका दो गवाहों के सामने निकाह पढ़वाते हैं और एफिडेविट स्टाम्प पेपर पर लिख दिया जाता है कि हाँ, ये लड़की बालिग है, आकिल है और अपने रजामंदी से ये शादी करवाना चाहती है। फिर उसके बाद वकील साहब इनका ये स्टाम्प पेपर और मुत्तालिका मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और वहाँ पर एक इस्तिगासा जमा करवाते हैं। इस्तिगासे में इस्तिगासा सिर्फ इसलिए जमा करवाते हैं कि इस लड़की का बयान उस पर आ जाए कि हाँ, मैं अपने मर्ज़ी से शादी कर रही हूँ, मुझ पर कोई भी दबाव नहीं है, ना लड़के ने मुझे अगवा किया है, ना मुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है। ये इस्तिगासा सिर्फ मुत्तालिका मजिस्ट्रेट के पास जमा किया जाता है ताकि इस लड़की का बयान उस पर आ जाए और आने वाले वक़्त में अगर लड़की के वालिदैन कोई पर्चा कटवाते हैं लड़के पर 365 का, तो उस कार्रवाई से बचने के लिए ये मजिस्ट्रेट साहब के पास ये इस्तिगासा ज़रूर किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लड़की के वालिदैन अक्सर अपनी लड़की के भगा कर ले जाने का पर्चा कटवाते हैं लड़के पर कि फलाना लड़के ने हमारी लड़की को भगा कर ले गए हैं, और तो 365 का पर्चा कटवाते हैं। तो इस मसले से बचने के लिए वकील साहब मुतालिका मजिस्ट्रेट के पास एक इस्तिगासा जमा करवाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इस लड़की का बयान उस पर आ जाए कि मुझ पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं हुई है। जब ये बयान जमा किया जाता है और ये इस्तिगासा किया जाता है, दो गवाहों के सामने इनका बयान रिकॉर्ड किया जाता है, फिर ये उस मौलवी साहब इनका निकाह फार्म में इनका जो हक़ महर होता है कम से कम 50,000 रुपये लिख देते हैं और वो उसी चेंबर में वकील साहब के दफ्तर में निकाह पढ़वाते हैं। ये मियाँ बीवी बन जाते हैं। कोर्ट मैरिज का जो कंसेप्ट है हमारे जहनों में इस तरह बिल्कुल नहीं होता जिस तरह हम फिल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं कि कोर्ट मैरिज हो गया। कोई भी कोर्ट नहीं होता पाकिस्तान में, ये सिर्फ नाम से कोर्ट मैरिज लगता है, ऐसा कोई मतलब सिस्टम नहीं है। बाहर मुल्क में होते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं होता। उसके बाद लड़का और लड़की जो बालिग हो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बालिग हो, लड़का जो जिसकी उम्र हो 18 साल और लड़की की उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। अगर इससे कम हो तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और इसके अलावा अगर कोई वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों की शादी करवाते हैं तो उनके खिलाफ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और अगर वालिदैन अपने बच्चों की जो बालिग हों और उनकी रजामंदी के बगैर उनकी शादी करवाते हैं तो उनके खिलाफ भी ताज़ीरात पाकिस्तान 498 बी के तहत पर्चा हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है और जिसकी सज़ा 7 साल तक हो सकती है। ये वालिदैन के खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। अगर आपने कोर्ट मैरिज किया हो और आपका स्टाम्प पेपर पर बयान हल्फी भी आ गया हो, वकील साहब ने आपका इस्तिगासा भी जमा किया हो और उसके बाद भी आपके खिलाफ पर्चा हो जाए, तो गिरफ्तारी से पहले पहले आप अपना BBA करवाएं मुतालिका सेशन कोर्ट से और उसके बाद
क्वाशमेंट ऑफ FIR हाई कोर्ट से होती है, वो अपना FIR भी क्वाश कराएं इस झंझट से बचने के लिए। कोर्ट मैरिज करने के लिए आप अपना शनाख्ती कार्ड लाएं। अगर शनाख्ती कार्ड लड़की का ना बना हो, क्योंकि 16 साल के बाद शनाख्ती कार्ड ज़्यादातर नहीं बनता, तो बेफाम का होना ज़रूरी है। और अगर बेफाम भी ना हो तो कम से कम 3 तस्वीर अपने साथ लाएं और निकाह फार्म पर लगवाएं, क्योंकि बवक्त ज़रूरत काम आ सकें। कोर्ट मैरिज पर कितना खर्च आता है? अक्सर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि कोर्ट मैरिज पर कितना खर्च आता है। कोर्ट मैरिज का जो खर्चा होता है वो तो वकील की फीस अलग अलग होती है। मर्दान में कोई अलग लेता है, पेशावर में कोई अलग लेता है, इस्लामाबाद में कोई अलग लेता है, कराची में कोई अलग लेता है। जो उस पर खर्च आता है, वकील के अलावा डॉक्यूमेंटेशन पर मौलवी साहब को देने पड़ते हैं, कोर्ट फीस जमा करनी पड़ती है, तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये उस पर लगते हैं। और उसके अलावा जो वकील साहब की फीस होती है वो तो आपका और वकील के बीच में लेन देन है। अगर वकील साहब आपसे नहीं लेते हैं, फ्री करते हैं, वो अलग बात है। अगर वकील साहब आपसे लेते हैं, फीस चार्ज करते हैं, वो अलग बात है। तो वो कॉन्फिडेंशियल है, वो मैं नहीं बता सकता। और आखिर में एक ज़रूरी बात, कोर्ट मैरिज से इज्तनाब करें, क्योंकि कोर्ट मैरिज आपके वालिदैन के रज़ामंदी के ख़िलाफ़ होता है। वो वालिदैन जिसने आपको बड़ा किया हो, आपको पाला पोसा हो, तो उनके अरमानों पर पानी मत फेरें। क्योंकि अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो आप तो भाग जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मुआशरे में उनको जिस तकालीफ का सामना होता है उसका आप सोच भी नहीं सकते कि उन पर क्या गुजरती है। ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी कोर्ट मैरिज के बारे में। अपने कानून को जानकर जिएं। वसलाम।